सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज तक कोई भी नहीं नाप पाया है समुद्र की गहराई और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। जी हाँ, तो दोस्तों हम लोग टॉपिक पर आने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जब पसंद आएगा तब तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग आते हैं आज टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज आपका क्या होता है? देखिए, अगर मैं त्रिभुज का संधि विच्छेद करूं तो आपका होगा त्रि प्लस भुज। देखिए, त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा। त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब आपका होता है भुजा। तो हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं भाई, 3 भुजा का 1 2 3 ऐसा होता है आपका त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते हैं A B C, इसका नामकरण हम कर दे रहे हैं तो बोल सकते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। कैसी? एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा हो गई। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके एक कोण ये हो गया एंगल A, एंगल 2 और एंगल 3। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का, तीनों कोण जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा हो गई। तो त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का योग, भाई एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण हो गया, 1 2 3, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों आपका त्रिभुज जो होता है आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक त्रिभुज को पढ़ते हैं और उसको फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मूले को निकालते हैं। तो आप समकोण त्रिभुज को देखिए। पहला जो आपका होता है समकोण त्रिभुज या त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? इसका अगर हम लोग बात करें तो समकोण त्रिभुज होता है मतलब एक ऐसा त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण जो हो कितना हो? 90 अंश का हो। कितना हो? 90 अंश का हो। उसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज की बात कर रहा है ना, तो ऐसा त्रिभुज या 3 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसका एक कोण आपका कितने का हो? 90 अंश का हो। कितने का हो? 90 अंश का हो। उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई। कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आपकी परीक्षा में बस इतना ही है। अगर ये हम लोग जानेंगे दोस्तों ये कहां से आता है, तो दोस्तों इसके लिए आप अगर किसी आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, अगर कोई आयत बना लेते हैं तो आयत का ये होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ से यदि मैं एक विकर्ण खींच दूं, ये 2 त्रिभुज बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से आपका निकल के आता है। इसको मत जानिए, बस इतना जानिए कि आज कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब हम लोग दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो आपका होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। इसके बारे में जानिए। समबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में देखिए। सम का अगर संधि विच्छेद हम करें तो देखिए सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। अब बाहु का मतलब होता है बाह कह सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? भुजा। सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब क्या होता है आपका? भुजा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर भुजा का मतलब मान लेते हैं अगर इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा भी ए होगा, तब इसकी भुजा भी ए होगी। समबाहु त्रिभुज है त्रिभुज, तो हम बोल सकते हैं ऐसा त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं
ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा भी ए है और इसकी भुजा भी है। तो ये त्रिभुज ऐसा है कि जिसकी क्या है, तीनों भुजाएं क्या है आपकी, बराबर हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर आपसे पूछता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहां से बोल सकते हैं कि रणभूमि को छोड़कर, किसको, रणभूमि को छोड़कर जो भाग जाता है कहलाता है कायर। क्या कहते हैं कि रणभूमि को छोड़कर जो भाग जाता है कहलाता है कायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। एक बार फिर समझिएगा, रणभूमि को छोड़कर जो भाग जाता है वो कहलाता है कायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसके बाद जो आपका आता है, अब वो हम लोग देखते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज। अब उसके बारे में देखिए। अब दोस्तों सम द्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखिए, सम द्विबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर इसका संधि विच्छेद हम करें तो देखिए सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब क्या होता है, बराबर। द्वि का मतलब होता है दो। अब बाहु का मतलब होता है बाह या भुजा। अब देखिए बराबर दो भुजा। अब भाई त्रिभुज की बात रहा, त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कैसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों इसमें हमने मान लिया कि 2 की भुजाएं क्या है, ए है, इसकी भी ए है, दोनों बराबर हो गई। और तीसरी भुजा क्या मान लिया हमने, बी मान लिया, बी मान लिया। तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई अगर हम बोले तो क्या होगा, सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, होता है a/4 ब्रैकेट में 4b² - a²। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर b भी हो जाएगा। यदि हम भुजाएं, 2 भुजाएं का मान लेते हैं, 2 भुजाएं अगर मैं बराबर कर दूं, एक जगह पे मान लेते हैं भुजाएं क्या ना है, b है, मान लेते 2 भुजाएं बराबर जो है b है और ये तीसरी भुजा a है। तो इसको चेंज करके जहां पर आपका a है, भाई 2 भुजाएं जो बराबर है ना, तो जो 2 भुजाएं बराबर होंगी यहाँ पर हम लिख देंगे b/4। अब स्टेटमेंट आपका चेंज हो गया, 4b² है ना, यहाँ 4a² - b² हो जाएगा, 4a² - b² हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर इसको आप शायरी से याद करना चाहते हैं, यदि आप इसको शायरी से याद करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे कह लीजिएगा, जो सबको हंसा हंसा करके, जो सबको हंसा हंसा करके, जो सबको हंसाता है, जो सबको हंसा हंसा करके खुश करे वो कहलाता है शायर। जो सबको हंसा हंसा करके खुश करे वो कहलाता है शायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 कड़ी में 4b² - a²। ध्यान रखिएगा, फिर समझिएगा कि जो सबको हंसा हंसा के खुश करे वो कहलाता है शायर। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 कड़ी में 4b² - a²। अगर बात करते हैं दोस्तों इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान रखिए, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसकी बाहर की जो भुजाएं होती है इनका जोड़ होता है। तो हो जाएगा, देखिए अगर परिमाप की अगर मैं बात करूं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, b + b + a। या फिर इसको भूल जाइए, बस भूल जाइए तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, अगर उसका परिमाप पूछता है तो क्या होगा आपका, तीनों भुजाओं का योग। अब आपका बचता है अगला और अंतिम विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है आपका, विषम बाहु त्रिभुज। तो आप विषम बाहु त्रिभुज के बारे में देख लो। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देखिए। देखिए अगर इसका देखो तो विषम का मतलब क्या होता है, असमान, असमान।
विषम का मतलब क्या होता है आपका असमान। अब बाहु का मतलब होता है भुजा, बाहु का मतलब क्या होता है भुजा। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि देखिए भाई असमान, देखिए ना, इसकी भुजा देखिए ए है, इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा सी है, तो अलग अलग भुजाएं हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। असमान मतलब अ मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं, और समान का मतलब बराबर। समान का मतलब क्या होता है बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, एक बराबर ना हो, असमान हो, एक समान न हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, करड़ी में होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर दोस्तों ये जो यस है, एस आपका क्या है, यस जो है क्या है, इस त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप है। एस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। परिमाप के बारे में हमने बताया था, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अर्ध परिमाप देखिए तीनों भुजाओं को हमने जोड़ा ना, ए बी और सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी अपान उसके 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी चीजों को हमने आपको बताया है, जितने भी आपको त्रिभुज को बताया है, अब अगला जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां से यहीं से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपका प्रश्न ये है दोस्तों कि देखिए एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने बताया था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, कोई भी नहीं नाप सका है समुद्र की गहराई, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज आपका कैसा होता है, आपका समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ऐसा होता है आपका। अब इसमें आपसे कह रहा है कि देखिए एक समकोण त्रिभुज का आधार, ये जो आधार है आपका कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर है, ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। और दोस्तों आपकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई दिया है ये कितना देखा है आपका दोस्तों, 8 सेंटीमीटर दिया है, समझने की कोशिश करिएगा। अब आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। हमने बताया है कि कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई या महासागर की गहराई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित आधार, आधार आपका कितना दिया है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, यहां लिख देंगे 5 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आपकी कितनी है 8 है, यहां पर रख दीजिए। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चौका 8, 5 चौके 20, तो क्या हो जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है देखिए कि एक समकोण त्रिभुज का ये जो क्या है आपका कर्ण, ये क्या है आपका, ये लिखा है आपका कर्ण। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर तथा लंब 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसमें देखिए आधार इंटू ऊंचाई, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज आपका हो गया, समझने का कोशिश करिएगा बहुत ही ध्यान से, ए बी सी। दोस्तों इसमें से ये जो होता है आपका कर्ण होता है, ये होता है कर्ण, ये होता है आपका आधार, ये होता है आपका लंब, समझने का कोशिश करिएगा। इसमें आपका क्या दिया है दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण आपका ये जो दिया है, आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, ये कितना दिया आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, और लंब, लंब मतलब ये वाला, ये आपका कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। अब आपसे पूछा है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित
ऊंचाई। यही ना हमने बताया है, कोई भी नहीं नाप सका महासागर की गहराई और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। दोस्तों इसमें से बताइए आप कैसे करेंगे। आपका कर्ण दिया है, लंब दिया है, लेकिन आधार आपको नहीं पता है, आधार आपको नहीं पता है, तब आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपका क्या करेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आधार हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे। तो यहां देखिए कर्ण, तो आपका देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय यहां लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, देखिए कर्ण, ये होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसका, लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है दोस्तों, आधार निकालना है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर है, तो यहां लिख देंगे हम 5 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है आपका 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों आपको आधार निकालना है, तो देखिए 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 25 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस आधार का स्क्वायर। हमें पता किसको करना है दोस्तों, आधार को निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर। अब दोस्तों ये जो 9 है ना, इसको इधर हम भेज दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 9 को इधर भेज दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 25 है, 25 है, और 9 जब इधर आ जाएगा तो -9 हो जाएगा। इधर बचा आधार का स्क्वायर, तो ही मैंने लिखा आधार का स्क्वायर बराबर 25 - 9। तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 16। अब आधार को निकालना है, ये आधार का स्क्वायर है, लेकिन हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर तो हो जाएगा कड़ी में 16। जब इसको हम निकालेंगे दोस्तों तो आधार आपका कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, अब आपका आधार क्या हो गया, पता चल गया है कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। हमने यहां से आधार आपका निकाल लिया, कितना है आपका 4 सेंटीमीटर आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब यहां पर रख दीजिए, अब यहां पर रख दीजिए। तो इसको हम मिटा सकते हैं, तो मिटा देते हैं। आधार हमने निकाला दोस्तों, तो आपका आधार कितना आया 4 आया। तो अब हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 1/2 गुणित आधार। आधार हमने निकाला तो कितना आपका आया 4 सेंटीमीटर आया ना, 4 तो हो जाएगा 4 इंटू ऊंचाई कितनी है दोस्तों 3। तो देखिए 2 दूना 4, कितना आया 3 दूना के 6, क्या आ जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया होगा। अब लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, इसमें देखिए कह रहा है कि देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों यहां पर आपको चमक रहा होगा, लाइट का प्रभाव है, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों हमने आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था, आप समझ जाएंगे। अगर वीडियो अगर कॉन्सेप्ट वाला देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, कह रहा है समबाहु। समबाहु में मतलब होता है कि देखिए सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो यदि ये 6 सेंटीमीटर ये भी भुजा है तो और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी भुजा क्या होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिभुज है, समबाहु है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया कि रणभूमि को छोड़ करके जो भाग जाता है वह कहलाता है कायर। रणभूमि को छोड़ करके जो भाग जाता है वो कहलाता है आपका कायर। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है कि रणभूमि को छोड़ करके जो भाग जाता है वो कहलाता है कायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर देंगे, आपकी भुजा दिया है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, √3/4 इंटू भुजा। भुजा का क्या कह रहा है स्क्वायर। तो भुजा आपकी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका दोस्तों √3
अपान 4 इंटू कड़ी में 3/4 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ पाएगा 36। देखिए 4 एकम 4 9 चौका 36 तो हो जाएगा 9 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको फॉर्मूले पर रखना है और फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें क्या करना है, देखिए कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 21 मीटर 17 मीटर एवं 10 मीटर हैं। तो दोस्तों इसको आप कैसे करेंगे? अब आपको न ये बताया है कि कैसा त्रिभुज है कैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप कैसे पता करेंगे ये त्रिभुज कौन सा है और इसमें हम आपका फार्मूला कौन सा लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा देखिए जिसकी भुजाएं 21 मीटर 17 मीटर और 10 मीटर है। तो जैसे मैं कह रहा हूं एक त्रिभुज आपका हो गया, मान लेते हैं ऐसे आपका त्रिभुज है ए बी सी। देखिए इसमें आपके तीनों भुजाएं दिया है, मान लेते हैं ये वाली जो भुजा आपका दिया है 21 मीटर दिया है, ये वाली जो आपका भुजा दिया है 17 मीटर दिया है, ये वाली जो भुजा आपका दिया है कितना दिया है आपका 10 मीटर दिया है। तो इस पे आपको समझना पड़ेगा कि देखिए तीनों भुजाएं क्या है, असमान है। तीनों भुजाएं क्या है, असमान है। असमान है इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज के लिए हमने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, उसमें हीरो सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हीरो सूत्र का प्रयोग करेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमने बताया था आपको, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या होता है आपका, कड़ी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब दोस्तों जहां पर यस क्या बताया था, इन तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप योग बटा के 2। तो यहां से हम लोग दोस्तों यस निकाल लेंगे। तो आपका यस क्या होता है, यस को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी वावेल्स। तो दोस्तों अर्ध परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, पर मतलब बाहरी, माप मतलब मापना। तो दोस्तों अर्ध परिमाप आपका क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग होगा। क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग बटा के 2। तो तीनों भुजाएं क्या है दोस्तों, एक हो जाएगा वही आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। तो दोस्तों ए के सामने वाली भुजा क्या है आपकी, बीसी है, हो जाएगा 21 प्लस बी के सामने वाली भुजा क्या है आपका 17 है, हो जाएगा 17 प्लस सी के सामने वाली भुजा क्या है आपका 10 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 2। अगर हम इसको करेंगे दोस्तों तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको हम जोड़े तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 21 में 17 अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 7 1 8 2 1 3 38 10 कितना हो जाएगा आपका 48 बटा के 2। तो कितना आएगा आपका 24 आएगा। तो दोस्तों अर्ध परिमाप कितना आ गया, ये जो यस का मान आ गया वो कितना आपका आ गया 24 आ गया। कितना आ गया आपका 24 आ गया। तो इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। इसको दोस्तों हीरो फॉर्मूला भी बोलते हैं या विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एस का मान कितना आपका आ गया 24, इसमें लिखेंगे 24 गुणित एस माइनस ए। तो एस का मान कितना है आपका दोस्तों 24 माइनस ए का मान कितना है आपका दोस्तों 21। भाई ए के सामने वाली भुजा इसे लिख लीजिए, हो जाएगा 21। एस माइनस बी का मान कितना है दोस्तों, बी के सामने वाली भुजा क्या है आपका 17, सॉरी एस का मान कितना है आपका 24 माइनस 17। अब क्या है दोस्तों एस माइनस सी। तो एस का मान कितना है 24 माइनस सी के सामने वाली भुजा क्या है आपका 10। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। सिर्फ इसमें क्या करना आपके फॉर्मूले में रख देना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा दोस्तों 24 गुणित 24 में से अगर हम 21 घटाएंगे तो आपका कितना आपका आएगा 3 आएगा, इंटू 24 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 7, इंटू 24 में से यदि हम 10 को घटाएंगे तो कितना आपका आएगा दोस्तों 14। ये हो जाएगा आपका 14। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर दीजिए, सबका गुणनखंड कर दीजिए, तोड़ दीजिए। अब इसको क्या होगा आपका, तो हो जाएगा 24 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित 2
गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3, ये होगा गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 7 गुणुत्ते 14 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणुत्ते 7। इसमें देखिए दोस्तों 2 को एक साथ लिख लीजिए और जो पेयर बना करके क्या करिए बाहर निकाल दीजिए। तो अगर आप करेंगे दोस्तों तो इसमें होगा आपका, देखिए इसका 2 पेयर, देखिए 2 ऐसे डायरेक्ट लिखिए। इसमें देखिए 2 का पेयर बन गया तो 2 एक बाहर निकाल लीजिए। अब इसमें देखिए 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, पेयर बन गया दोनों का, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। अब आपका क्या बचा, देखिए ये 3 है, इसका भी पेयर बन गया, इसको भी निकाल लीजिए। इसका क्या है आपका 7 है, इसमें भी 7 है, तो 2 पेयर बन गया, निकाल लीजिए। तो उगड़ा करिए 7 त्रिक क्या 21 दूना 42 दूना 84 क्या हो जाएगा, देखिए सब मीटर है, तीनों क्या है आपका मीटर में है, तो हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कि आपका 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें यह है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 112 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, उसने ये बोला है। तो दोस्तों हम लोग पता करेंगे, हमको सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये कौन सा त्रिभुज है, ये सब हमारी बातें आती हैं, क्योंकि इसने तो वही बताया कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं इतना है और क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये है कौन सा त्रिभुज, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसने बोला है, देखिए इसमें तीनों भुजाएं दिया है, 112 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो देख लिया 118 12 78 और 50 तीन भुजाएं दे दिया है। तो दोस्तों तीनों भुजाएं क्या है, एक अलग अलग भुजाएं है ना, कोई भी 2 भुजाएं इसमें समान नहीं है, तीनों भुजाएं असमान है। तो जब तीनों भुजाएं असमान हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों कि कड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। दोस्तों अब मान लेते हैं कि ए बराबर इतना दिया है, किसी को ए मान लीजिए, बी बराबर आपका मान लेते हैं 78 दिया है और सी बराबर आपका 50 दिया है। तो दोस्तों यस का मतलब क्या है, यहाँ पर यश का भी मान तो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों यश का जो मान होता है उसे बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों, ये अर्ध परिमाप ये होता है कि तीनों भुजाओं का योग में हम 2 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जिसको हम लोग यश से दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 112 प्लस 78 प्लस क्या हो जाएगा आपका 50 बटा कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 2। तो इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 8 2 10, 7 1 8 1 9, 7 1 8, देखिए 8 2 10, 7 1 8 1 9, ये हो जाएगा 198 प्लस 50 बटा के 2, सॉरी 190। अब इसमें 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 240 बटा के 2, तो कितना हो जाएगा आपका 120। तो आपका क्या आ गया दोस्तों, 120 आपका क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया, जिसको हम लोग यश से दिखाते हैं। तो दोस्तों अब यश का मान इसमें हम रख देंगे और इसका आपका आंसर आ जाएगा आसानी के साथ। तो कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, आप देखिए यश का मान कितना आपका हमने निकाला है 120, लिखेंगे 120 गुणुत्ते यश माइनस ए, यश का मान 120 माइनस ए का मान हमने माना कितना है 112 है, 112 गुणुत्ते एस माइनस बी, एस का मान कितना है 120 माइनस बी का मान कितना है आपका 78 इंटू सी का मान कितना है, यस का मान 120 माइनस सी का मान कितना है 50। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 120 गुणुत्ते 120 में से यदि मैं 112 को घटाऊंगा तो कितना आपका आएगा 8 आएगा, इंटू 120 में से यदि मैं 78 को घटाऊंगा तो कितना आपका आएगा 10 हो जाएगा आपका 2, यहाँ कितना बचा 11, 7 4 11 42 आपका आ जाएगा। 120 में से यदि मैं 50 को घटाऊंगा तो कितना आपका आ जाएगा 70 आ जाएगा, हो जाएगा आपका 70। अब इसका क्या करिए आप दोस्तों गुणनखंड कर लीजिए पूरे का, हमने बताते हैं पहले या तो गुणा करेंगे तो फिर भी वही मान निकालना पड़ेगा, तो हम गुणनखंड ही कर लेते हैं। 120 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 दूनी 4 दूनी 8, एक 120 का हो जाएगा दोस्तों, कर लेते हैं 2 से हो जाएगा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 2 3 5, तो हो जाएगा 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 5, 5 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 बचे 120। 8 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, 42 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 7,
70 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणते 5 गुणते 7। ये हो गया दोस्तों। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आपका 2-2 का हमने बताते हैं पेयर बनाएंगे और कड़ी से बाहर निकालते चले जाएंगे। तो आपका देखिए ये 2 का पेयर बना। अब देखिए एक और 2 ढूंढिए, देखिए एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, 2 पेयर बना। तो एक का पेयर जब ये इसका बना तो हम लोग निकालेंगे 2 गुणते एक, इसका और इसका बन गया एक पेयर, इसको भी निकाल लिया। अब देखिए 2 पेयर इसका भी बन गया, इसको भी निकाल लिया। और 1-2 यहाँ पर है 1-2 यहाँ पर है, इसका भी पेयर बन गया तो इसको भी निकाल लिया। अब आपका 2 कहीं पर है 2 नहीं है। अब 3 का देखते हैं, 3 एक यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, तो इसको भी निकाल लिया। अब देखिए अब 3 और कहीं पर है नहीं है। 5 को देखते हैं, 5 एक यहाँ पर है और एक कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है, तो 5 को भी निकाल लिया। अब 7 बचा, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 को भी निकाल लिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 गुणते 7 त्रिका 21। अब करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका देखिए 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 1680 वर्ग मीटर। क्या आएगा आपका 1680 वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेमी हो जाएगा। यही कहा जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है देखिए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर है। कितना है, 26 वर्ग मीटर है। यदि इसका आधार 6.5 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ठीक, आपका आधार दिया है और आपसे ऊंचाई पूछा है। तो दोस्तों ये कैसा त्रिभुज हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ त्रिभुज का पूछा है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि त्रिभुज में देखिए इसका 6.5 दिया है, आपका ये ऊंचाई पूछा है, यही पूछा है ना। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसका आधार इंटू ऊंचाई होता है फॉर्मूला, पहले ये बताइए। समकोण त्रिभुज का ही होता है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि वही बात होता है फॉर्मूला, आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, सिर्फ त्रिभुज बोला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। या समकोण त्रिभुज बोले या त्रिभुज बोले तो उसका सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो दोस्तों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपका कितना दिया है, 26 वर्ग मीटर लिया है, तो 26 हम लिख देंगे बराबर 1/2 इंटू, देखिए आधार, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो आपका दिया है आधार कितना दिया है, 6.5 दिया है, तो लिख देंगे 6.5। अब आपसे यही ऊंचाई पूछा है। देखिए इसमें क्या पूछा है, आपका ऊंचाई पूछा है। दोस्तों अगले वाले प्रश्न में क्या पूछा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, आधार दे देता था और ऊंचाई दे देता था। अब यहां पर आपका क्षेत्रफल दे दिया है और आधार दे दिया है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम निकाल लेंगे ऊंचाई। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 6.5 एकम 6.5, 6.5 चौका कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है दोस्तों। तो कर लेंगे, तो आपका क्या हुआ, आपका देखिए 4 बराबर, अब क्या होगा, ऊपर क्या बचा, ऊंचाई बटा के 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब आपका ऊंचाई पूछा है, 1 बटा के देखिए तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, आपका ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणित 2। तो ऊंचाई आपका कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8 मीटर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, 6.5 मैंने कैसे कट किया है, और तरीके से भी आप कट कर लीजिएगा, लेकिन सॉल्व करेंगे तो 8 मीटर ही आएगा। क्या करेंगे, 8 मीटर ही आएगा। अब लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो सभी भुजाएं क्या है, आपका ए है, तो भाई अब सभी भुजाएं आपका क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों आप लोग, ये तो आसान है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए हैं, जो रणभूमि के छोड़ करके भाग जाता है वो कहलाता है कायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में 3/4 गुरुत्व भुजा का स्क्वायर। दोस्तों प्रत्येक भुजा दिया ही है, कोई भी भुजा दे, क्योंकि सभी भुजाएं समबाहु में क्या होता है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब बाह्य भुजा। तो दोस्तों क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूले में सिर्फ मान रख रहा है, √3/4 भुजा है, भुजा का मान कितना दिया आपका 8 दिया है, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा करड़ी में 3/4, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। देखिए 4 एकम 4, 16 चौके 64, तो कितना हो जाएगा आपका 16 करड़ी में 3, क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, इसमें देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 करड़ी में 3 वर्ग मीटर है, तो कह रहा है उसकी भुजा की लंबाई याद करिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि तीनों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब दोस्तों उसने कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 कड़ी में 3 वर्ग मीटर है, आपसे भुजा की लंबाई आपसे पूछा है। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यही रहता है। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि ये जो मान दिया है समबाहु त्रिभुज जो क्षेत्रफल ये दे दिया है, आपसे क्या पूछा है, भुजा का पूछा है, भुजा पूछा है। पहले क्या रहता था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि भुजा दे दिया था, आपको क्या दिया था, सभी भुजाएं दे दिया था, और आपसे पूछा क्या था, क्षेत्रफल पूछा था। अब आपका देखिए क्षेत्रफल दे दिया है, समझने की कोशिश करिएगा। जो क्षेत्रफल आपका कितना दिया है 16 करड़ी में 3, ये इतना दिया है 16 करड़ी में 3, बराबर कर देंगे हम, क्या हो जाएगा करड़ी में 3/4 इंटू, आपसे ये भुजा पूछा है, अब यहाँ पर आपसे भुजा पूछा है, अब वहां पर भुजा आपका दिया था, तो हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। तो क्या है आपका देखिए भुजा का स्क्वायर। अब देखिए इस करड़ी 3 से ये करड़ी 3 कट जाएगा, कट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बचा क्या आपका 16 बराबर, यहाँ देखिए बचा आपका भुजा, यही बचा आपका भुजा का स्क्वायर बटा क्या बचा आपका 4 बचा, इसका 1 मान लेंगे, और दोनों का क्या करेंगे 3 गुणा करेंगे। देखिए भुजा का स्क्वायर में यदि मैं 1 का गुणा करूं तो कितना आपका आएगा, भुजा का स्क्वायर ही आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका। देखिए भुजा का स्क्वायर बराबर 16 का यदि मैं 4 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 64 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, भुजा का स्क्वायर, आपसे भुजा का स्क्वायर नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है, अभी भुजा का स्क्वायर है, भुजा ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर भुजा बराबर, तो भुजा बराबर क्या करेंगे भाई, जो दोस्तों ये स्क्वायर जब हटता है इस साइड में क्या लग जाती है आपकी कड़ी लग जाती है, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 64, कड़ी में 64 हो जाएगा। तो हम भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा निकाल लेंगे यहाँ से, तो भुजा वाला कितना आएगा आपका 8 × 64 8 आएगा, 8 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी त्रिभुज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.1 में मैंने सॉल्व करवा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में, किसको, चतुर्भुज के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात अगर हम देखा जाए तो चतुर्भुज को अगर हम करें, देखिए हो जाएगा आपका, इसका संधि विच्छेद करें हो जाएगा चत प्लस भुज। चत का मतलब होता है दोस्तों 4, और भुज का मतलब होता है भुजा। ये बात समझ में आई आपको, चत का मतलब होता है 4 और भुज का मतलब होता है भुजा। तो इसका मतलब यहां से हमारा परिभाषा आपका बनता है कि किससे, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। कैसी आकृति, बंद आकृति। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने किया, देखिए एक भुजा आपका ये हो गया, दूसरी भुजा आपका ये हो गया, तीसरी भुजा ये हो गया, और चौथी भुजा आपका ये हो गया। समझ में आया होगा। तो दोस्तों 4 देखिए 1 2 3 4, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। जैसे दोस्तों इसमें देखिए एक कोण आपका ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया, चौथा कोण ये हो गया। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके चारों कोणों का योग, जैसे एक एंगल मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसके 4 मान लिए, तो इन चारों कोणों का जो योग होता है 360 अंश होता है। कितना होता है 360 अंश होता है। चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चतुर्भुज
चतुर्भुज कहते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज में क्या होता है, जैसे चारों कोणों का योग मतलब दोस्तों कि हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होता है आपका 60 अंश, 360 अंश होता है। कितना होता है दोस्तों 360 अंश। तो देखिए इसको 1 माना है हमने, इसको 2 माना है, इसको 3 माना है, इसको 4 माना। और दोस्तों इसमें कितनी होती हैं 4 भुजाएं होती हैं। देखिए 1 2 3 4, ये सब क्या है आपकी बराबर भुजाएं नहीं है, 4 भुजाएं हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों चतुर्भुज। अब दोस्तों होता है चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। सम चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो अब हम लोग एक बाई एक करके सभी चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आपका जो चतुर्भुज है दोस्तों उसको देखिए। अब आप लोग समांतर चतुर्भुज को देखिए। किसको? समांतर चतुर्भुज को, जिसको पैरेललोग्राम हम लोग बोलते हैं। दोस्तों समांतर चतुर्भुज का पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे और इसके बाद समझेंगे। आपको समझ में 100% मैं कह रहा हूं आएगा। जैसे दोस्तों इसमें बोल रहा है, देखिए समांतर चतुर्भुज ये होता है कि देखिए चतुर्भुज है तो 4 भुजाओं से घिरा हुआ तो ऑटोमेटिक होगा। तो इसका परिभाषा ये होता है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। कैसा? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर। दोस्तों समांतर का मतलब होता है, देखिए समांतर का अगर संधि विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा समान प्लस अंतर। इनके सम्मुख मतलब सामने की जो भुजाएं होती है, आमने सामने की, इन दोनों भुजाओं में जो अंतर होगा वो कितना होगा? समान होगा। या फिर इनमें या फिर इनमें, इन दोनों में जो अंतर आपका होगा वो क्या होगा? आपका समान होगा। क्या होगा दोस्तों? समान होगा। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व समान हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये भुजा जो होगी ए अगर होगी तो ये भी भुजा क्या होगी? ए होगी। पहला बार ये दोनों भुजाएं क्या होगी? देखिए यहाँ पे बोल रहा है समांतर व समान होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। चाहे यहां देखें चाहे यहां देखें। बात समझ में आया? तो इन दोनों 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं मतलब होती है आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। समांतर का मतलब होता है इन दोनों के बीच की जो दूरी हो, चाहे यहां देखें चाहे यहां देखें, बराबर हो। और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। अगर ये भुजा ए होगी तो ये भी भुजा क्या होगी? ए होगी। दूसरा बात करते हैं, इस भुजा का अगर मान ले बी मान लें, इसको भी बी मानना होगा। तो इन दोनों भुजाओं के बीच भी जो दूरी होगी वो क्या होगी? समांतर होगी, समान होगी। चाहे यहां से देखा जाए चाहे यहां से देखा जाए। और इन दोनों की जो लंबाइयां होंगी ये दोनों क्या होंगी? आपकी समान होंगी। समझ में आया होगा दोस्तों? तथा प्रत्येक 2 अंतः सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, सम्मुख कोणों का योग मतलब इन दोनों ये जो कोण है ना, इनके प्रत्येक 2 अंतः सम्मुख कोणों का योग, तो इनके कोणों का जो योग है ना, ये कितना होना चाहिए? आपका 180 अंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्मुख कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करिएगा, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या बताया कि समांतर चतुर्भुज ये होता है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व समान हो तथा प्रत्येक 2 अंतः सम्मुख कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 अंश होता है। क्या होता है? 180 अंश होता है। तो दोस्तों सम्मुख कोणों का योग होगा, जैसे ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, और ये कोण हो गया, और ये कोण हो गया। तो इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? आपका 180 अंश होता है। कितना होता है दोस्तों? 180 अंश होता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, जैसे दोस्तों देखिए समांतर चतुर्भुज आपका ऐसे होता है। समझने की कोशिश करिए, ये समांतर चतुर्भुज आपका ऐसे होता है। तो इसका जो विकर्ण, ये जो विकर्ण होता है और ये जो विकर्ण होता है, इन दूसरों को कह रहा है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित मतलब होता है दोस्तों इन दोनों को, ये जो है ना आपस में, सम मतलब होता है, देखिए सम मतलब होता है बराबर, बराबर, द्वि मतलब होता है 2, विभाजित मतलब होता है बांटना। तो इन दोनों विकर्णों को क्या करते हैं? बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब अगर ये जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा,
ये जो विकर्ण होगा ये विकर्ण होगा। आया समझ में? अब दोस्तों समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई होता है। क्या होता है दोस्तों? आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो इसको समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों कैसे, बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि देखिए आपका जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज आपका ऐसे होता है, समांतर चतुर्भुज दोस्तों आपका ऐसे होता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से इसमें जैसे ए बी सी डी आपका हुआ, यहां से हम क्या करेंगे, एक आपका ऊंचाई डालेंगे, ऐसे एक लंब डालेंगे, तो ये आपका जो होगा ये ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊंचाई हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखिए यहां से, तो फिर हम इसके यहां से एक फिर लंब डालेंगे, ऐसे 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 यहां पर डालेंगे, तो यहां इसको मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या होगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको हम मिटा दें, समझने की कोशिश करिएगा, इसको अगर हम यहां से मिटा दें और इसको अगर मिटा दें, तो ये आपका देख रहे हैं कि एक आयत की तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है दोस्तों? आयत की तरह दिख रहा है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों आधार गुणित ऊंचाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आज का क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों आप आयत कैसे बना, रहेगा यही आपका, ये जो है आपका यही रहेगा, ये जो है यही रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर इसको देखा जाए इस मोड में है ना, आपका देखा जाए ऐसे है, लेकिन दोस्तों अगर इसको हम अगर ऐसे खड़ा कर दें, समझ रहे हैं, अगर आपका ये इस हिसाब से अगर ऐसे है, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो आपका आयत ही बनेगा ना। तो वही चीज मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखिए भाई, यहां से मैंने यहां लंब डाल दिया, इसको छोड़ दिया, तो यही जब छोड़ दिया तो यहां से फिर मैं एक लंब डाल दिया इसका, तो ये वाला जो भाग मीट करके, ये वाला जो आपका भाग है ये मीट करके कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो ये बन गया आपका आयत बन गया। क्या हो गया दोस्तों? आयत बन गया। तो ये जो आपका होता है, ये जो होता है आपका क्या हो गया, आपका आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। ये जो था आपका ऊंचाई होता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका आधार गुणित ऊंचाई होता है। क्या होता है दोस्तों? आधार गुणित ऊंचाई होता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान ये तरीके है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा बस। इसमें क्या है, जैसे भाई इस प्रकार से है, अगर हम इसी को मान लेते हैं दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे ये आपका चतुर्भुज है, अब इसी को अगर हम लोग करें, जैसे देखिए इसको ऐसे मिटा दीजिए, मान लेते हैं। अब इसको मैं दोस्तों ऐसे, आपका ये इस प्रकार से है ना, इसको मैं इस प्रकार से थोड़ा सा खींच करके इसको इधर कर दूं। अगर इसको मैं यहां पर ला दूं, ऐसे कर दूं, तो यह भी तो यहां पर आएगा, तो ये आपका मान लीजिए यहां पर आ जाएगा, तो एक आयत बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। और आप जानते हैं कि आयत जो होता है क्या होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित क्या होता है, ये चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो दोस्तों ये चौड़ाई है दोस्तों, इसमें आपका क्या होता है, ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है आपका समचतुर्भुज, उसके बारे में देखते हैं। तो समचतुर्भुज देखिए, अगर हम देखा जाए तो सम का मतलब क्या होता है, देखिए बराबर, बराबर। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है कि वह चतुर्भुज या फिर एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। क्योंकि देखिए सम है ना, सम का मतलब होता है बराबर। ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा चतुर्भुज या वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, देखिए ये चतुर्भुज है तो इसकी अगर भुजा अगर चारों, अगर ए होगी इसकी भुजा, तो ये भी भुजा ए होगी, और ये भी भुजा ए होगी, और ये भी भुजा ए होगी। समझ में आया? तो दोस्तों ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। लेकिन कंडीशन ये है कि चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन जो प्रत्येक जो कोण हो ये आपका 90 अंश ना हो। क्या हो दोस्तों? आपका 90 अंश नहीं होना चाहिए, समचतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। तो बात तो समझ में आ गया। अगर दोस्तों यदि ये आपका क्या होगा, चारों भुजाएं समान हो और ये कोण अगर 90 हो जाएगा, तो ये आपका वर्ग हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ग हो जाता है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या हो, चारों भुजाएं क्या हो आपकी बराबर हो। क्या हो? चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन जो इनके कोण का जो हो 90 अंश नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कोण होना चाहिए आपका 90 अंश नहीं होना चाहिए, समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके चारों कोणों का जब योग करेंगे तो वो आपका 360 अंश आएगा, लेकिन प्रत्येक कोण आपका 90 अंश नहीं होगा। दूसरा बात क्या होता है दोस्तों, दूसरी बात आपकी ये होती है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, क्या होता है दोस्तों, समचतुर्भुज का जो आपका क्या होता है
विकर्ण होता है, जैसे अगर मैं बात कर दूं, ये समचतुर्भुज आपका होगा, ये समचतुर्भुज होगा, देखिए इसके कोण 90 अंश नहीं है, तो इनका जो विकर्ण होता है, ये जो एक दूसरे को समकोण पर क्या करता है, समविभाजित। समकोण मतलब बनता है दोस्तों कि यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये जो कोण बनता है यहाँ पर, ये सब ये कितने बनता है आपका, 90 अंश का बनता है। ये भी 90 अंश बनेगा, ये भी 90 अंश बनेगा, और यह भी 90 अंश बनेगा। बात समझ में आया? तो एक दूसरे को क्या करता है, आपको 90 अंश के कोण पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब होता है कि दोनों बराबर भागों में आता है। सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब दो, विभाजित मतलब भागों में बांटता है। बात समझ में आया? आया होगा। अब दोस्तों यदि आपसे इससे पूछ देता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों कि इसमें मान लेते हैं दो विकर्ण हो गया, मान लेते हैं एक विकर्ण आपका ये वाला हो गया, जैसे इसको फिर हम मिटा देते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपका ये विकर्ण हो गया, ये आपका ये एक विकर्ण हो गया, मान लेते हैं इसको D1 मान लेते हैं, और दूसरा विकर्ण आपका ये हो गया, इसको D2 मान लेते हैं। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है 1/2। ये जो दोनों विकर्ण है ना, D1 और D2, तो हो सकता है यहाँ देखिए D1 और D2 की जगह पे हम लिख सकते हैं कि दोनों विकर्णों का गुणनफल। समझ में आया होगा दोस्तों कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणित दोनों विकर्णों का गुणनफल। समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ देता है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, क्या दे देगा, आपका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परि का मतलब हमने बताया था, परि का मतलब बाहरी माप मतलब माप। तो दोस्तों इसका परिमाप क्या होता है, देखिए जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो देखिए जोड़ देंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जोड़ेंगे कितना, 1 2 3 4 4a, जहां ए आपकी क्या है, भुजा है, जहां आपकी ए क्या है, आपका भुजा है। तो वही हमने किया है, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणित भुजा। समझ में आएगा। और दोस्तों इसमें और कुछ पूछ सकता है, जैसे अगर आपसे पूछ देता है ये दोनों विकर्ण दे दिया, यदि आपका दोनों विकर्ण दे दिया, जैसे मैंने आपको समचतुर्भुज बनाया, तो इसका जो ये विकर्ण आपका D1 का भी मान दे दिया और D2 का भी मान दे दिया, तो आपसे पूछ देगा तो भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ देगा, भुजा की लंबाई। तो भुजा का लंबाई का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 ब्रैकेट में करड़ी में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। समझ में आया होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपका बचता है आपका समलंब चतुर्भुज। क्या, समलंब चतुर्भुज। दोस्तों समलंब चतुर्भुज के बारे में देख लीजिए क्या होता है। चतुर्भुज ये होता है, इसका परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। क्या हो, एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो, तथा शेष दो भुजाएं असमांतर व असमान हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। बात समझिएगा दोस्तों। इसमें देखिए कह रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा सिर्फ समांतर हो, न कि समान हो। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं मान लेता हूं एक खींचा, दूसरा आपका ऐसे खींच लिया, आपका ऐसे कर दिया, तो दोस्तों ये जो है आपका लंबाई ये ए होगा, ये बी होगा। सिर्फ ये दोनों जो है भुजाएं हैं एक दूसरे के क्या है, आपका समांतर हैं, लेकिन समान नहीं है। समांतर का मतलब होता है दोस्तों इन दोनों के बीच जो दूरी होगी, चाहे यहां देखा जाए चाहे यहां देखा जाए, और इसको और आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए तो दोनों के बीच की अगर दूरी देखा जाएगा तो वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन ये दोनों भुजाएं आपकी समान नहीं होंगी, ये बात बोला है। इसके आगे बोल रहा है दोस्तों तथा शेष दो भुजाएं, शेष ये भुजा आपका हो गया मान लेते हैं सी, ये भुजा मान लेते हैं डी, मान लेते हैं। तो ये जो दो भुजाएं होंगे न तो समांतर होंगी और ना ही समान होंगी। अगर मान लेते दोस्तों, अगर इसकी मान लेते हैं जो ऊंचाई मान लेते हैं, तो इसकी जो लंबाई होगी अगर आपका 4 होगी तो जरूरी नहीं इसका 4 हो, 4 तो होगा ही नहीं, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। समझ में आया दोस्तों। उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं दोस्तों। इसको क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा, इस पे ये जो होता है लंब होता है, ठीक, ये आपका 90 अंश होता है। क्योंकि बोला देखिए समलंब, भाई इस पे कोई ना कोई एक लंब होना चाहिए, तो हम यहां से भी आपका लंब डाल देंगे। तो अगर इसकी ऊंचाई h मान लें, इसकी भी ऊंचाई h मान लें, तो भाई अगर इस पे यहां से अगर हमने लंब डाला तो ये भी क्योंकि इसके बराबर होगा तो ये भी h होगा, यह भी आपकी भुजा h होगी।
अगर इसकी लंबाई मान लेते हैं दोस्तों, यह ए मान लें, क्या मान लें, ए मान लें, और ये जो होता है आपका बी मान लें, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों कि समांतर भुजाओं का योग। किसका समांतर, भाई ये एक दूसरे के दूसरे दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो इन दोनों समांतर भुजाओं का योग और गुणित इनके बीच की दूरी या फिर ऊंचाई। क्योंकि दोस्तों ये रेखा है और दूसरी ये रेखा है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वही तो क्या है आपका ऊंचाई भी है, वही क्या है आपका ऊंचाई भी है। तो यहीं पर हो सकता है दोस्तों ये समांतर भुजाओं का ये गुणित ऊंचाई, या इसको लिख सकते हैं ऊंचाई को ही हम अगर इंडिकेट करें तो क्या होगा, दोनों के समांतर, ये लिखिए समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग हमने क्या माना है दोस्तों, समांतर भुजाएं, पहली समांतर भुजा जो ए है यह हो जाएगा ए प्लस दूसरी समांतर भुजा क्या है आपका दोस्तों बी है, हो जाएगा आपका बी इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई। तो दोस्तों समांतर भुजाओं के बीच की जो ये दूरी है भाई, इसके और इसके ये दोनों का इसके बीच की जो दूरी है यही तो ऊंचाई है ना, यही तो ऊंचाई है, ये हो जाएगा h। अगर दोस्तों इसका परिमाप पूछ दिया तो दोस्तों ये भुजा आपका ए हो गया, ये भाई परिमाप का मतलब जानते ही हैं, चारों भुजाओं का क्या होता है आपका योगफल होता है, चारों भुजाओं का आपका योगफल होता है। तो हो जाएगा आपका, देखिए परिमाप अगर ज्ञात करें दोस्तों, इसका परिमाप बराबर हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए आपका एडी हो जाएगा, एडी प्लस आपका क्या हो जाएगा डीसी प्लस आपका हो जाएगा दोस्तों बीसी या सीबी प्लस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बीए या एबी, यही हो जाएगा आपका दोस्तों परिमाप। तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों अगर आपको एक और तरीका हम लोग बताते हैं इसको निकालने का, एक लोग और तरीका आपको बताते हैं इसको निकालने का। जैसे दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो एक और तरीका देखिए, दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज आपका ऐसे होता है, आपका समलंब चतुर्भुज ऐसे होता है, ऐसा होता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये आपकी पूरी जो लंबाई हमने मान लिया कि ए है, यहां से यहां तक ए, ये मान लेते हैं बी है, और दोस्तों ये जो लंबाई होगा ये आपका मान लेते हैं एच है, तो सबका नाम हम देते हैं ए बी सी डी, दे दिया। तो दोस्तों ये जहां बी है यहां से हम एक लंब डाल देते हैं, ये क्या करते हैं यहां से आपका लंब डाल देते हैं, लंब डाल सकते हैं। तो ये जो ऊंचाई जो ये वाला भुजा होगी, ये दोनों भुजाएं आपके में बराबर होंगी, क्योंकि यह भी यहाँ से लंब है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, और इसका नाम दे देते हैं दोस्तों ई। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक ये वाला जो पार्ट देखा जाए तो आपका क्या दिख रहा है, आपका दोस्तों क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है। तो दोस्तों ये वाली जो अगर भुजा आपकी बी है तो यहां से यहां तक जो भुजा होगी आपकी बी ही होगी, आपकी जो ये भुजा होगी आपका बी ही होगा। तो दोस्तों अब आपका ये भुजा क्या होगी, अगर ए में से भाई पूरी लंबाई ए है, ए में से यदि मैं बी को घटा दूं तो आपका क्या होगा, ये वाला भुजा मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां से आपका क्या मिल रहा है, पूरा आयत बन रहा है, यहां से ये वाला पूरा आपका भाग क्या मिल रहा है, आयत मिल रहा है। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाले हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें दोस्तों तो यहां से पूरा आपका आयत है, यहां से पूरा आयत है, तो लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस, अब दोस्तों यहां से देखिए तो एक क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग डाल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं दोस्तों। तो आपका जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई, भाई जो लंबाई आपका क्या है, आपका बी है, भाई यहाँ पे बी है, और चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब आपका ऊंचाई जो है एच है, तो हम लोग लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी इंटू एच प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
गुणित आधार। आधार इसमें आपका क्या है दोस्तों, a माइनस बी है। आधार इसमें आपका क्या है दोस्तों, a माइनस बी है। तो हो जाएगा आपको देखिए a माइनस बी इंटू ऊंचाई। क्या है आपका दोस्तों, ऊंचाई। तो दोस्तों ऊंचाई आपका क्या है, आपका h है। आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा, आपका h हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कर देंगे h। अब दोस्तों इन दोनों में आपका कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में आपका कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है दोस्तों आपका, देखिए h इसमें भी है और h इसमें भी है, h इसमें भी है और h इसमें भी है। जब हम h कॉमन ले लेंगे आपका बचेगा क्या दोस्तों, b बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा आपका दोस्तों, हो जाएगा a माइनस बी बटा के 2, ये बचेगा क्योंकि ये h कॉमन होगा तो a माइनस बी बटा के 2 बचेगा। अब 2 का क्या करिए, इसका आपका तिर्यक गुणा कर लीजिए, कर सकते हैं तिर्यक गुणा। तो आपका हो जाएगा दोस्तों h इंटू इसका अगर करेंगे तो 2 का b में करेंगे तो हो जाएगा 2b प्लस a माइनस बी बटा के 2, 2b प्लस a माइनस बी बटा के 2। अब इसको हम लोग दोस्तों यहां पर हम लोग समझते हैं 2b माइनस, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं h बराबर 2b प्लस a माइनस बी बटा के 2। तो यहां पर समझिएगा दोस्तों, यहां पर h है बराबर h गुणित 2b में से ये b को अगर हम घटाएंगे, आपका देखिए यहां पर a है ना, यहां पर a लिख लीजिए, a प्लस 2b में से हम b को घटाएंगे तो आएगा आपका b बटा क्या हो जाएगा आपका 2। तो दोस्तों समान क्या हमने बताया है, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला है, यही तो आपका फॉर्मूला है। देखिए 1 बटा के 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये क्या है आपका दोस्तों समांतर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कैसे, क्योंकि हमने बताया है कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1 बटा के 2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा आपकी क्या है दोस्तों, यहां से पूरा यहां तक की भुजा क्या है आपकी ए थी, अब प्लस दूसरी भुजा क्या थी आपकी बी थी, और उनके बीच की दूरी या ऊंचाई जो था आपका एच था। तो यही समलम चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका और ये जो फॉर्मूला निकालने का, डेरिवेशन करने का तरीका जो हमने बताया, आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन है वो है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 45 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दोस्तों ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है दोस्तों। इसका जो आधार है आपका 45 है, और ये जो ऊंचाई है दोस्तों ये 12 है। दोस्तों ये है ऐसे 12, यही जो है आपको देखने में नहीं लग रहा है, आप कॉन्सेप्ट वीडियो समझेंगे, जब हमें कॉन्सेप्ट वीडियो में जो बताया है उसको देखेंगे तो आपको बताया गया है कि ये 12 ये ऊंचाई क्यों है, उसको हमने बताया है कि 12 ऊंचाई क्यों मान लिया जाता है। तो दोस्तों अब आपका देखिए आधार दे दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका आधार गुणित ऊंचाई। तो दोस्तों आधार आपका कितना है 45 है, और ऊंचाई कितना है दोस्तों आपका 12 है। तो 45 में हम क्या करेंगे, 12 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 54, 540 क्या हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन, उसको देखिए क्या है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है दोस्तों कि समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये मान लेते हैं आपका समांतर चतुर्भुज है। संलग्न मतलब होता है दोस्तों एक से दूसरे से लगी हुई। ये आपकी मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है एक दूसरे से लगी हुई। अब कह रहा था एक विकर्ण, जो इसका विकर्ण दिया है वो दिया है आपका दोस्तों 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा आपका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कॉन्सेप्ट वीडियो में, आप देखिएगा कि ये जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, ये जो आपकी इसकी संलग्न जो भुजा होती है, ये आपकी क्या हो जाती है ऊंचाई हो जाती है, और ये क्या हो जाता है आपका आधार हो जाता है। तो इन दोनों का जब आप जब समांतर चतुर्भुज में जाएंगे, मतलब इसमें देखेंगे तो ये जो होता है, अब विकर्ण इन दोनों का जब वर्ग करेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो इन दोनों का वर्ग करके निकालेंगे तो आपका इतना ही आएगा। तो दोस्तों जब ये आपका आधार हो गया
और ये वाली जो भुजा हो गई आपकी ऊंचाई हो गई, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। अब सिर्फ एक विकर्ण इसलिए दिया है दोस्तों कि सिर्फ आपको समझने के लिए कि इन दोनों का जो विकर्ण है वो आपका इतना है, तो ये आपकी क्या है ऑटोमेटिक ऊंचाई हो जाएगी। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार। तो आपका दोस्तों आधार भुजाएं दिया, तो आधार आपका 6 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 गुणित आपका ऊंचाई कितना है 2.5। जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ हो जाएगा आपका 15 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 15 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है। इसमें देखिए कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं क्रमशः 3 सेमी व 4 सेंटीमीटर हैं। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दोस्तों क्वेश्चन सेम है, जो आपका 10वां क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपका क्या है 11वां है। तो दोस्तों उसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब यहाँ पर जहां पर आपका समांतर चतुर्भुज था, जहां पर आपका 6 था, वहां पर उसमें यहाँ पर 4 दिया है, और जो आपका संलग्न भुजाएं आपका 2 3 हो गया। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जो समांतर चतुर्भुज होता है दोस्तों, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी जो आधार, ये आधार होता है, और ये जो संलग्न भुजा होती है, आपको इसमें दिखने में तो आपको नहीं लग रहा है कि आपका ऊंचाई है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आपका इस टाइप में होता है, ऐसे में होता है। लेकिन दोस्तों ये जो संलग्न भुजा होती है, जो 3 है ना, ये आपका लंब हो जाती है। क्या होती है लंब हो जाती है। आपको कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो बताया है, उस कॉन्सेप्ट वीडियो में आप देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम बताएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, मेरे को बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो 3 है आपका ऊंचाई हो जाएगा, और 4 क्या होगा आपका आधार हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दोस्तों होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार आपका कितना दिया दोस्तों 4, और ऊंचाई कितना दिया दोस्तों 3। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा दोस्तों 12 वर्ग सेंटीमीटर। बस समझ में आया होगा दोस्तों। अब आपका एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका दोस्तों, ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये जो आपका आधार है वो कितना दिया है आपका 5.8 सेंटीमीटर दिया है। अब आगे इसके आगे क्वेश्चन ध्यान रखिए, और दूसरी भुजा से आधार पर लंब। अब दोस्तों इसके आगे जो दूसरी भुजा है ये है, इस भुजा से ये जो आधार है इस पे आपका एक लंब डाला गया है। क्या क्या है दोस्तों, आपका लंब डाला गया है, और जिसका जो लंब जो है कितना है आपका दोस्तों 2.2 सेंटीमीटर है। तो आपका कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दोस्तों हमने बताया कि 2.2 कहां से आया, ये जो आपका है जो लंब डाला गया है, यही क्या है आपका ऊंचाई हो गई, यही क्या है आपका दोस्तों ऊंचाई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई होता है, हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आप ये कहना चाहेंगे जब इसमें लंब डाल दिया गया तो आधार तो आपका इतना था, ये वाला भाग मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने इसको आपको बताया है कि जो भाग आता है ना, इसको यहाँ से हम लोग लंब डाल देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, और जो आधार यही जो भाग इधर है इधर जुड़ जाता है तो 5.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5.8 सेंटीमीटर आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है ये आपका आधार जो है 5.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये जो लंब है आपका 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका कितना होता है दोस्तों आधार गुणित ऊंचाई। तो दोस्तों आधार कितना है आपका 5.8, आधार कितना है आपका 5.8, और ऊंचाई दोस्तों जो लंब डाला गया है, लंब डाला गया है वही तो ऊंचाई है, जो लंब डाला गया है वही तो आपका क्या है ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितना है दोस्तों 2.2 सेंटीमीटर। इसमें क्या करेंगे हम लोग 2.2 का गुणा कर देंगे, तो आपका आएगा दोस्तों 8 दूना 16, तो आपका आएगा 12.76 वर्ग मीटर। कितना आएगा 12.76 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या बोल रहा है इसमें कि एक समचतुर्भुज के आकार के खेत के विकर्ण क्रमशः 40 मीटर व 80 मीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब आपका समांतर नहीं, अब आपका क्या पूछ रहा है समचतुर्भुज। तो दोस्तों हमने बनाया है कि देखिए समचतुर्भुज आपका ऐसा है दोस्तों, इसका जो एक विकर्ण है आपका, ये देखिए मान लेते हैं ये जो D1 है, विकर्ण आपका डायगोनल 1 है,
और ये आपका विकर्ण दूसरा D2 है। अब दोस्तों आपका विकर्ण जो D1 है डायगोनल 40 है और दूसरा क्या है 80 है। भाई यही विकर्ण होता है भाई, ऐसा आपका चतुर्भुज है, आपका समचतुर्भुज। तो ये क्या होता है आपका, इसका विकर्ण होता है। ये पहला विकर्ण हो गया और ये आपका दूसरा विकर्ण हो गया। तो D1 जो दिया है आपका दोस्तों, आपका मान लेते हैं आपका कितना दिया है D1, इसी को मान लेते हैं आपका कितना है 80 दिया है, और D2 कितना दिया है दोस्तों आपका 40 दिया है। या फिर किसी को मान सकते हैं भाई, कोई विकर्ण दे दिया है आपको, D2 को मान लीजिए 80, D1 को मान लीजिए 40। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो दोस्तों 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल दोस्तों, विकर्ण क्या है आपका, विकर्ण मान लेते हैं एक D1 है और दूसरा विकर्ण क्या है D2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं D1 गुणित D2, लिख सकते हैं कि नहीं, D1 गुणित D2। तो दोस्तों हो जाएगा आपका 1/2 गुणित D1 डायगोनल 1। तो D1 का जो माप है कितना दिया था दोस्तों आपका 40 दिया, कितना दिया आपका 40 दिया है, गुणित D2 कितना दिया है दोस्तों आपका 80 दिया है, कितना दिया है आपका 80 दिया है। इसमें 80 कर देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से कट कर दीजिए, देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, 2 जीरो 0, तो 20 हो गया। आपका हो जाएगा 20 गुणित 80 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना के 16, 1600 क्या हो जाएगा आपका वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा दोस्तों 1600 वर्ग मीटर। तो जैसा कि दोस्तों आज हम जो आपका सॉल्व करवाएंगे प्रश्नावली 13.1 के 14 से लेकर के आपके कुल 18 क्वेश्चन तक 18 से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको इसमें वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन क्या है, इसमें ये बोल रहा है दोस्तों कि एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 20 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या है, एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 20 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि उसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर, उसका एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका समचतुर्भुज हम जानते हैं कैसा होता है, समचतुर्भुज आपका कैसा होता है, ऐसा होता है। इसमें दोस्तों आपको बताए थे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि एक विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। एक विकर्ण को मान लेते हैं दोस्तों D1 और दूसरा ये जो आपका विकर्ण है D2। अब दोस्तों कह रहा है ये जो D1 की लंबाई या D2, एक विकर्ण की लंबाई दिया है, चाहे D1 का मान लीजिए चाहे D2 का मान लीजिए। D1 का मान लेते हैं लंबाई आपका कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ पर D1 की जो लंबाई हो कितना दिया है 5 दिया है। आपसे D2 पूछा हुआ है। तो दोस्तों क्षेत्रफल भी दिया है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्या दोस्तों, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। क्या, विकर्णों का गुणनफल। तो दोस्तों विकर्ण क्या आपका D1 है और दूसरा विकर्ण मानते हैं D2 है। तो दोस्तों हो जाएगा 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण क्या है आपका दोस्तों D1 है और दूसरा विकर्ण क्या है आपका दोस्तों D2 है, यही कह रहा है। अब कह रहा है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया है दोस्तों 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया है, तो भाई हम लिख लेंगे 20 लिख लेंगे। अब इसके आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए 20 बराबर 1/2 गुणित आपका एक विकर्ण आपका दिया है, मान लेते हैं D1 का मान दिया है 5, तो D1 की जगह पे हम लोग 5 लिख लेंगे। अब दोस्तों जो दूसरा आपका विकर्ण है वो आपको पूछा है, वही कह रहा है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे D2 का मान निकाल सकते हैं, D2 का जो है मान हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो 5 का D2 में गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा, देखिए 20/1 बराबर 5 D2 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 5 D2/2। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक गुणा। क्या बोलते हैं जिसको दोस्तों, तिर्यक गुणा। तो 5 D2 का 1 में जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 5 D2 बराबर 20 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 गुणित 2। यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब दोस्तों आपका D2 का सिर्फ मान पूछा है, D2 का सिर्फ मान पूछा है, तो 5 जो है इसको हटा देंगे तो हो जाएगा दूसरा विकर्ण, जो D2 क्या है आपका दूसरा विकर्ण है। तो D2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 20 गुणित 2/5। देखिए 5 1 कम 5, 5 चौके 20, क्या हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 चौके 20। तो दूसरा विकर्ण आपसे पूछा है D2, तो दोस्तों D2 का जो मान होगा क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, D2 बराबर हो जाएगा, देखिए 4 आया और 2 आया तो 4 दूना के 8, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर। समझ में आया होगा दोस्तों। अब आपका 15वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है।
इस क्वेश्चंस को देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? इसमें पूछ रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 3.7 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है। समझिएगा, मैंने फिगर बनाया है दोस्तों, ये आपका समलंब चतुर्भुज है। अब दोस्तों हम आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताए हैं, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपको कॉन्सेप्ट वीडियो को देखिए, अच्छी तरह समझ में आएगा कि हमने बताया दोस्तों ये रेखा और ये रेखा, मतलब ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के क्या होती है, आपस में समांतर होती हैं। क्या होती है? आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। समझ में आया? अब दोस्तों ये कह रहा है इनकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है 3.7 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों इनके बीच की जो दूरी है भाई, इनके बीच की जो दूरी दिया है आपका 1.5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था दो तरीके से समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो दोस्तों समांतर भुजा कौन सी है आपका? ये 25 है और दूसरी क्या है? 3.7 है। तो पहली वाली इस भुजा को हमने मान लिया है ए है और दूसरी क्या है आपका? बी है। तो दोस्तों समांतर भुजाओं का योग, तो भाई समांतर भुजा पहला आपका 25 हो गया, दूसरा 3.7 हो गया, तो मैंने कर दिया a प्लस बी इंटू उनके बीच की दूरी। तो दोस्तों इन दोनों की जो बीच की दूरी है वही तो ऊंचाई है, वही तो ऊंचाई, इसलिए मैंने इसको h लिखा। तो दोस्तों यहाँ कर देंगे 1/2 गुणित a प्लस h। a का मान कितना है दोस्तों? 25 है, हो जाएगा आपका 25 प्लस b का मान कितना है दोस्तों? 3.7। कितना है दोस्तों? 3.7। और h का मान कितना है दोस्तों? 1.5। कितना है? 1.5। समझ में आया होगा? अब देखिए हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2 गुणित इन दोनों को अगर जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 25 3 28, तो हो जाएगा 28.7 गुणित 1.5। इतना करेंगे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, 28.7 का हम 1.5 में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 28.7 का 1.5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, देखिए 15 15 15 15 6 के 90, 15 7 105, तो हो जाएगा 5 10 हासिल हो जाएगा, 120 130 सुन्ना हो जाएगा दोस्तों। अब 15 दूना 30 30 और कितना हो जाएगा? 30 10 40 3 43, तो हो जाएगा दोस्तों 43.05/2। जब इसका इसमें 2 में हम भाग देंगे दोस्तों तो आपका कितना आएगा? 2 में भाग दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 3 हुआ, 1 इसमें हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा दोस्तों, 10 यहाँ हो जाएगा, 2 दूना के 4, 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 2 5 10, तो दोस्तों हो जाएगा 21.525 क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा दोस्तों? वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आएगा दोस्तों? फिर से देखिएगा, समलंब चतुर्भुज का उसने क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं होता है 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी, यही होता है। तो दोस्तों समांतर भुजाएं आपको दिया है, जबकि उसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 3.7 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को हम दोस्तों योग बोल रहे थे, दोनों को जोड़ दिए a प्लस बी करके। और उनके बीच की दूरी, तो दोस्तों उनके जो बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है? आपकी ऊंचाई होती है। यहाँ पर दे ऊंचाई। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे दोस्तों? 1/2 गुणित इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 3 28.7 गुणित 1.5। इनका जब आपस में हम गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों आपका 43.05। कितना आएगा? 43.05 आएगा। और उसमें जब 2 का हम भाग देंगे दोस्तों तो आएगा 21.525 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है बोल दोस्तों, किसी समलंब में समांतर भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कोई समलंब है दोस्तों, ये आपका देखिए कोई समलंब है, उसमें कह रहा है दोस्तों जो समांतर भुजाएं हैं आपकी 5 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों जानते हैं हम लोग कि नीचे वाली जो आपकी भुजा होती है वो ऊपर वाले भुजा से बड़ी होती है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब कह रहा है दोस्तों तथा उनके बीच की दूरी। तो दोस्तों ये दोनों समांतर जो भुजाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है यहां से यहां तक कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है। हम इसको दोस्तों आप ऊंचाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर आपस में देख रहे हैं समांतर है तो इनकी ये जो होगा ऊंचाई होगा या इनके बीच की दूरी होगा, दोनों कह सकते हैं। तो उनके बीच की दूरी दोस्तों कह रहा है 4 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग। क्या? समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। दोस्तों उनके बीच की दूरी को हम लोग ऊंचाई भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऊंचाई भी। ये भी लिख सकते हैं 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ठीक। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1/2 गुणित ए का मान जो हमने माना है कितना है आपका 9 सेंटीमीटर है। नीचे वाली भुजा को ए माना है तो ए का मान कितना है दोस्तों आपका 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 9 प्लस बी का मान कितना दिया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा 5। और दोस्तों उनके बीच की दूरी जो आपकी क्या है ऊंचाई है वो कितना है दोस्तों आपका 4 है। कितना है आपका 4 है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 गुणित 9 में 5 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14 गुणित 4। तो दोस्तों देखिए 2 1 कम 2 2 दूना 4 कट जाएगा। अब दोस्तों आपका बचा क्या 14 बचा और 2। तो 14 में दोस्तों 2 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 14 दूना आपका कितना हो जाएगा आपका 28। कितना हो जाएगा 28। लेकिन दोस्तों क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों वर्ग मीटर में होता है। तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर। एक समलंब है, ये मान लेते हैं पूरा आपका समलंब चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज का जो पूरा आपका क्षेत्रफल दिया है, यहां पर देखिए आपको क्षेत्रफल दे दिया है कि दिया कितना दोस्तों 78 वर्ग सेंटीमीटर तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजा दोस्तों एक आपकी ये भुजा है, दूसरी ये भुजा है। जानते हैं दोस्तों कि हमने आपको बताया था कि ये दोनों भुजाएं क्या होती है आपस में समांतर होती है। तो इनके बीच की दूरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों ऊंचाई मानी जाती है। तो दोस्तों इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है दोस्तों आपका 6 सेंटीमीटर है। कितना दोस्तों 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हम लोग इसको ऊंचाई भी मान लेते हैं दोस्तों। या देखिए उनके बीच की दूरी लिखे या फिर ऊंचाई लिखे, दोनों क्या होता है बराबर होता है। अब कह रहा है दोस्तों देखिए समलंब का क्षेत्रफल इतना है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना है। अब दोस्तों समांतर भुजाओं का योग कह रहा है। तो भाई मान लेते हैं ये जो भुजा हम लोग मानते हैं कि ए है और दूसरी ये क्या आपकी बी है। तो इन दोनों का आपसे योग पूछ रहा है दोस्तों, भुजा नहीं पूछ रहा है, इन दोनों भुजाओं का योग मतलब ए प्लस बी पूछ रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। क्या होता है उनके बीच की दूरी। तो दोस्तों समलंब का क्षेत्रफल आपका दिया है, दिया कितना आपका दोस्तों 78 है, 78 वर्ग सेंटीमीटर है। अब बराबर दोस्तों 1/2 गुणित ए प्लस बी इंटू ए से दिया है। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं देखिए 78 बराबर 1/2 ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है दोस्तों समांतर भुजाओं का योग है। समांतर भुजाओं क्या है आपका योग है, यही पूछा है। इंटू एच, एच क्या है दोस्तों उनके बीच की दूरी है या ऊंचाई है। तो कितना है दोस्तों आपका कितना है 6 है। कितना है दोस्तों 6 है। तो ये आपका हो जाएगा 6। समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं देखिए 78/1 बराबर ए प्लस बी गुणित 6/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर का ऊपर में गुणा नीचे का नीचे गुणा कर दिए। या फिर ऐसे नहीं हो रहा है दोस्तों तो ऐसे देखिए 2 1 कम 2 2 3 या 6 हो जाएगा। 2 1 कम 2 2 3 या 6। तो दोस्तों आपका कितना हो गया आपका बचा क्या यहाँ पर दोस्तों देखिए ए प्लस बी इंटू 3 है तो हो जाएगा ए प्लस बी गुणित 3 बराबर कितना है दोस्तों आपका 78 है। कितना है आपका 78 है। तो यहाँ लिख देंगे 78। अब दोस्तों ए प्लस बी का मान आपसे पूछा है, जहां ए प्लस बी क्या है दोस्तों ए प्लस बी क्या है समांतर भुजाओं का योग है। क्या दोस्तों समांतर भुजाओं का योग है। तो जो आपका यही पूछा है दोस्तों 78 यहाँ गुणित 3 है इधर आ जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए जैसे 3 1 कम 3 3 दूना के 6। यहाँ कितना बचा दोस्तों
एक बचा 18 हो जाएगा, 3 छक्के 18। तो आपका आ जाएगा क्या दोस्तों, ए प्लस बी बराबर कितना जो आ जाएगा दोस्तों 26 सेंटीमीटर। कितना आएगा दोस्तों 26 सेंटीमीटर। ए प्लस बी क्या है दोस्तों, इसके जगह पर लिख दीजिए समांतर भुजाओं का योग। क्या, समांतर भुजाओं का योग बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 26 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। समझ में आएगा। अब दोस्तों इस प्रश्नावली का 13.1 का अंतिम क्वेश्चन देखिए, जो आपका 18वां क्वेश्चन है। वो क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि एक समद्विबाहु समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 17 मीटर व 23 मीटर है। एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी जो समांतर भुजाएं हैं दोस्तों वो कितनी है, 17 मीटर व 23 मीटर है। तो दोस्तों आपके जानते हैं कि जो ये नीचे वाली जो भुजा होती है इससे थोड़ा बड़ी होती है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इन दोनों जो भुजाएं हैं दोस्तों, तो ये मान लेते हैं ए बराबर 23 मीटर दे दिया, बी बराबर 17 मीटर दे दिया। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि यदि इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर हो। दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो पूरा क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज है, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना दे दिया दोस्तों, 80 वर्ग मीटर दिया है। कितना दिया है, 80 वर्ग मीटर दिया है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा था दोस्तों, समांतर भुजाओं का योग पूछा था। क्या पूछा था, समांतर भुजाओं का योग पूछा है। अब दोस्तों समांतर भुजाएं दे दिया है, अब उनके बीच की दूरी पूछा है, इसका मतलब h का मान पूछा है। तो दोस्तों हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 80, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 80 बराबर 1/2 गुणित a प्लस बी। क्या, a प्लस बी। तो a का जो मान है दोस्तों, a प्लस बी का मतलब समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं दिया है दोस्तों, a का मान कितना दिया है दोस्तों, 23 दिया है। कितना दिया है, 23 प्लस b का मान कितना दिया है दोस्तों, 17 दिया है। कितना दिया है आपका, 17 दिया है। यहाँ लिख देंगे 17 गुणित h क्या है दोस्तों, उनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई है। तो दोस्तों h लिख लेते हैं। अब दोस्तों हो जाएगा 80 बराबर 1/2 गुणित 23 में जब हम 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 गुणित h। दोस्तों 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 जुड़े 0, 20 आ गया। तो आपका कितना आया दोस्तों, 20h। कितना आया, 20h बराबर कितना हो गया, 80। 20h बराबर 80। तो हम क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे। तो h बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 80/20। तो हो जाएगा 20 1 कम 20, 20 चौके 80। तो कितना आएगा दोस्तों आपका, h बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 4 मीटर। कितना आएगा आपका 4 मीटर। अब क्या दोस्तों, यही आपसे पूछा था, इनके बीच की दूरी आपसे पूछा था। तो h बराबर कितना आएगा दोस्तों आपका 4 मीटर आ गया। h क्या है दोस्तों, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख देंगे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 मीटर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो प्रश्नावली 13.1 था, इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, आपके टोटल कितने क्वेश्चंस थे, आपके 18 क्वेश्चन थे दोस्तों। सभी क्वेश्चनों को हमने क्या किया, सॉल्व करवा दिया। दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते